श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पिछले पार्ट में हम सबने सुना कि भगवान की कुंती माँ ने दिव्य स्तुति की और अंत में कहा कि स्नेहपाशमिमं छिन्दी दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। हे प्रभु, आप जगत के स्वामी हैं और जगत की आत्मा हैं और जगत के स्वरूप भी हैं, विश्वरूप हैं आप। और मेरा जो यह स्नेह पांडवों और यदुवंशियों में अत्यधिक हो गया है, इसके जो ये स्नेह पाश है इसको आप काट दें। इस प्रकार कुंती माता ने भगवान की दिव्य स्तुति की और भगवान प्रसन्न हो गए और द्वारिका की यात्रा को रोक दिया और कुंती माता के साथ हस्तिनापुर चले गए। अब एक दिन क्या हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर रात में बैठे बैठे शोक में निमग्न थे। तो भगवान युधिष्ठिर के कक्ष में गए और पूछा, बड़े भैया सभी लोग तो आराम कर रहे हैं और तुम किस शोक में बैठे हो। तब युधिष्ठिर ने कहा कि कन्हैया, मैंने बहुत ही अपराध किया है। अपने सगे संबंधी, चाचा, ताऊ, गुरु, ब्राह्मण सबकी मैंने हत्या की है इस तुच्छ राज पाने के लिए। ये मेरा मोह तो देखो, और मुझको इसी कारण बहुत दुख हो रहा है। तो भगवान बोले कि युधिष्ठिर जी, आप अब राजा हो गए हो और आराम से अपनी प्रजा पर शासन करो। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि महाराज, प्रभु किस पर मैं शासन करूं? उन विधवा महिलाओं पे या छोटे बच्चों पे जिनके पतियों को और जिनके जो भाई बंधु थे उनको सबको हमने युद्ध की अग्नि में झोंक दिया है। तो अब क्या मैं उन अबलाओं पे और छोटे बच्चों पे शासन करूं? युद्ध में जितने युवा शक्ति होती है वो सभी नष्ट हो जाती है, इसलिए युद्ध का परिणाम बहुत ही घातक होता है। इसके लिए युधिष्ठिर जी को शोक हुआ और वह शोक में निमग्न थे। तो भगवान ने समझाया, लेकिन भगवान ने सोचा कि ये मुझसे नहीं समझेंगे, इनको किसी बड़े वृद्ध के पास ले चलो, क्योंकि वृद्ध की वाणी का असर बहुत होता है, क्योंकि वृद्ध के पास अनुभव होता है। और ये युधिष्ठिर भैया हमसे बड़े हैं और मैं छोटा हूँ, मैं अगर इनको समझाऊंगा तो ये समझेंगे नहीं। इसके लिए इनको वयोवृद्ध के पास ले चलता हूँ। तो कन्हैया ने सोचा कि वयोवृद्ध इतने समय पितामह भीष्म ही बचे हैं और कोई बचा नहीं है। सभी रथी महारथी महाभारत के युद्ध में समाप्त हो गए और वो भी बाणों की सैया पे पड़े हुए हैं। और भगवान ने भीष्म पितामह को वरदान भी दिया था कि हम तुमको अंत के समय में आकर दर्शन दूंगा। तो भगवान ने अपना वरदान पूर्ण करने के लिए युधिष्ठिर जी को और अर्जुन, द्रौपदी सबको लेकर पितामह भीष्म के पास सुबह के टाइम पहुँचे। और जब पहुँचे तो जो भगवान कृष्ण थे वो पितामह के सिराने खड़े हो गए और अर्जुन और युधिष्ठिर और द्रौपदी सभी चरणों के पास खड़े थे। तो पितामह भीष्म ने कहा कि अरे अर्जुन, वो तुम्हारा
सखा कहाँ है, उसको नहीं लाए। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहत्रमम अकरो सचिवम दूतम सौहार्दादथ सारथिम। जिसके साथ तुमने अनेक प्रकार के संबंध बना रखे हैं, कभी मामा का लड़का बना लेते हो, कभी दूत बना लेते हो, कभी सलाहकार बना लेते हो, कभी मित्र बना लेते हो, और कभी प्रेम पूर्वक उसको सारथी भी बना लेते हो। लेकिन तुम ये नहीं जानते हो वो कौन है। वो साक्षात परम पुरुष नारायण हैं, और यदुवंश में उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है। तब जो इतना कहा कि वो कन्हैया को नहीं लाए, तो भगवान ने पीछे से बोला कि दादाजी मैं इधर खड़ा हूँ। तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि प्रभु अब आ गए हो तो अब हम पीछे क्यों खड़े हो, हमारे सामने आकर खड़े हो, और जब तक खड़े रहो जब तक मैं इस शरीर को छोड़ न दूँ, तब तक मेरी प्रतीक्षा करो और मेरे सामने खड़े रहो। सदेव देवो भगवान प्रतिष्ठिताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम। कहते हैं कि हे देवों के देव, आप तब तक प्रतीक्षा करो जब तक मैं इदम कलेवरम न हिनोम्यहम तावत भवान प्रतीक्षिताम। जब तक मैं ये शरीर न छोड़ दूँ तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करो, क्योंकि बहुत तुमने प्रतीक्षा करवाई है। अब भगवान ने सोचा कि भाई ये बाबा जी तो इच्छा मृत्यु के वरदानी हैं, और कहीं अगर 2-4 महीने के लिए प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि अभी नहीं मरना है, तो अपनी तो बहुत सख्त ड्यूटी लग जाएगी। तब भगवान मुँह लटका कर खड़े हो गए। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु ये मुझको लटका हुआ मुख नहीं चाहिए, तो कैसा मुख चाहिए। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजा। कहते हैं कि मुझको लटका हुआ मुँह नहीं चाहिए, प्रसन्न हासा, मुख कमल एकदम प्रसन्न हंसते हुए, और जो तुम्हारी आँखें हैं वो लाल कमल के समान लाल लाल। प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन, वही छवि मुझको चाहिए जो अन्य लोगों के ध्यान में आपकी, जो अन्य ऋषि मुनि ध्यान में देखते हैं। प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजा। जो अन्य लोगों के ध्यान में ध्यान योग समाधि में देखते हैं, वही प्रसन्न मुख कमल मुझको चाहिए। तो अब प्रभु भीष्म पितामह की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे, और जब मुस्कुराने लगे तो भीष्म पितामह की जितनी भी पीड़ा थी, बाणों की सैया पे पड़े थे, वो सब गायब हो गई। और भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को जितने भी युधिष्ठिर ने प्रश्न किए सबका उत्तर भीष्म पितामह ने दिया। राजधर्मान
दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगता। जितने भी धर्म थे, धर्म के मर्म, दान धर्म, राजधर्म, योग, भगवत धर्म, स्त्री धर्म, सभी धर्मों के मर्मज्ञ पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी को दिव्य उपदेश दिया और सभी शास्त्रों का सार बताया कि आत्मनस्य प्रतिकूलम परेशान न समाचरे। जो कार्य सभी शास्त्रों का सार है कि जो व्यवहार तुमको अच्छा न लगे वो दूसरों के साथ करना छोड़ दो, बंद कर दो। आत्मनस्य प्रतिकूला परेशान न समाचरे, यही सबसे बड़ा शास्त्रों का सार है। और भगवान के मुखकमल को देखते देखते भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु, अब मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हारा पुष्पों के द्वारा पूजा अर्चन करूं। इसके लिए मैं जो पुष्पताग्रा छंद है उसी से आपका मैं पूजन करता हूं। और भीष्म पितामह जी ने दिव्य श्लोकों से भगवान की वंदना की। इस छंद का नाम है पुष्पताग्रह छंद। भीष्म पितामह जी कहते हैं, इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवेव भूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुलर्ककुलाव्रताननब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। युधितुरगरजो विधूम्रवेशक्कचलुलितस्रमवारिलङ्कृतासे मम निशितशरैः बिभीड्यमाना तुचिविलसत्कवचेषु कृष्णात्मा। सपदि सखि बचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरर्चना हृतवति पार्थरसखेरतिर्ममास्तु। व्यवहितपतनामुखं निरेक्ष्य स्वजनवधाभिमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्ययाश्चरणति परमस्य तस्य मेस्तु। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्था धृतरथचरणौ भयाचलत गुहररिवहन्तिमिभं गतोत्तरीय। इस प्रकार भीष्म पितामह जी ने 12 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति की। और अब भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु, अब ये मेरे जो शब्द हैं इनकी इति है, और ये जो स्तुति किया ये इति शब्द से शुरू किया, जबकि इति शब्द का अंत में जब छंद खत्म होता है तब इति लगता है, लेकिन भीष्म पितामह जी इति से शुरुआत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रभु, अब मैं जो ये शब्द कह रहा हूँ इसके बाद कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आपके दर्शन के बाद ये जो मेरा आवाजाही का संसार चक्र है ये भी इसकी भी इति हो जाएगी। और ये जो मेरा शरीर है इसकी भी इति हो जाएगी। और
ये जो मेरी बुद्धि है ये भी आप में ही समर्पित हो जाएगी और मेरे वचनों की भी इति हो जाएगी और इस संसार से भी इति हो जाएगी। लेकिन जाने के पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। भगवान बोले बताओ। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं जाने से पहले अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि बाबा ब्याह तो तुम्हारा ही नहीं हुआ, तुम्हारी बेटी कहाँ से आ गई। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि ये जो मेरी मति है इसी को मैंने बेटी के रूप में मान लिया है और इसके योग्य मैंने वर ढूंढा, लेकिन संसार में कोई भी इसके योग्य वर नहीं मिला। तो भगवान कहते हैं कि क्या तुम्हारी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु ये हमारी जो बेटी है ये इसमें जो मेरी मति है, मति स्वरूप बेटी है, इसमें कोई भी तृष्णा नहीं है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, वितृष्णा है, इसमें कोई भी तृष्णा नहीं है ना। देखो तृष्णाएं 3 प्रकार की होती हैं। सुत वित लोक ईषणातिनी, सुत वित लोक ईषणातिनी, किसी के मतीन करन मलिनी। लेकिन जो मेरी ये मति है इसलिए वितृष्णा है। तो सबसे बड़ी होती है, देखो सबसे बड़ी होती है वित्तेषणा। वित्तेषणा माने धन। धन कहाँ से आवे, कैसे आवे, क्या करना चाहिए, ये धन की तृष्णा होती है सबसे बड़ी। लेकिन धन से भी बड़ी होती है कि पुत्रेषणा। अब धन संपत्ति तो खूब हो गई लेकिन अब पुत्र नहीं है तो पुत्र की तृष्णा बढ़ गई कि अब पुत्र कहाँ से हो, और पुत्र भी हो तो पुत्र कैसा हो। पुत्र भी सुंदर हो, सुशील हो और आज्ञाकारी हो। अब ये जो वित्तेषणा से भी ऊपर है पुत्रेषणा। अगर पुत्र बीमार हो जाए तुम्हारा धन को पानी की तरह उड़ा दूंगा, चाहे जितने भी लग जाएं, लेकिन पुत्र को कुछ नहीं होना चाहिए। तो इससे धन वित्तेषणा से बड़ी है पुत्रेषणा, और पुत्रेषणा से भी बड़ी है लोकेषणा। संसार में सभी लोग हमारा सम्मान करें, जहाँ जाऊँ वहाँ माला पहनाएं और सब जगह हमारा नाम हो, ये लोकेषणा है। लोकेषणा सबसे बड़ी है। सर्वे माम श्लाघयन्ति न कोपि में निंदन्ति। सभी मेरा सम्मान करें, कोई मेरी निंदा न करे। ये है लोकेषणा। लोकेषणा पुत्रेषणा से भी बड़ी है। पुत्र अगर अपकारी निकल जाए या दुष्ट निकल जाए और तुम्हारे जो सम्मान में दाग करने लगे तो तुम पुत्र को भी त्याग दोगे कि ये मेरा पुत्र नहीं है। अखबार में निकला दोगे कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, इसने तो मेरी सब जगह नाक कटवा दी। तो ये सबसे बड़ी होती है लोकेषणा। और पितामह कहते हैं कि मेरी जो मति है इसमें कोई भी तृष्णा नहीं है, क्योंकि जब मेरे पिता ने जब दूसरा ब्याह करने के लिए सत्यवती के साथ
उनको बहुत प्रिय थी। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा मैं ब्याह करना चाहता हूँ, लेकिन सत्यवती ने शर्त रखा था कि जो मेरे पुत्र होंगे वही युवराज बनेंगे। और ये जो भीष्म थे ये गंगा जी के पुत्र थे। इसके लिए भीष्म पितामह ने बचपन से ही ब्रह्मचारी होने के लिए उनको वचन दिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा और ब्याह ही नहीं करूँगा। तो भीष्म पितामह को कभी भी राज्य की इच्छा नहीं हुई। और जब ब्रह्मचारी हुए तो जब शादी ही नहीं किया तो पुत्रेषणा भी नहीं हुई। और जब पुत्रेषणा नहीं हुई तो फिर लोकेषणा भी नहीं होगी। तो ब्रह्मचारी भीष्म पितामह नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। और ये भगवान के 12 भागवतों में परम भागवत हैं। भगवान के 12 भागवत हैं। स्वयंभो नारदा शंभो कुमारा कपिला मनु। स्वयंभो नारदा शंभो कुमारा कपिला मनु। और जनको भीष्म बलि वैयासकी वयम। ये 12 भागवत हैं। प्रहलाद जनको भीष्म, ये 12 भगवान के भागवत हैं। तो उनमें भीष्म पितामह जी का भी नाम आता है। ये भगवान के परम भक्त हैं। तो इसके लिए भीष्म पितामह जी कहते हैं कि ये जो मेरी मति है वितृष्णा है। और ऐसा कहते कहते भीष्म पितामह जी भगवान के युद्ध का हाल बताने लगते हैं कि जिस समय युधितुरगरजो विधूम्र विश्वकचलुलित श्रमवारिलंकृतास्ते। जब समरांगण में युद्ध स्थल में जो घोड़ों की रज जो टापुओं की थे जो घोड़ों के टापुओं से जो धूल उड़ती थी, उस धूल से कहते हैं कि प्रभु आपके जो सुंदर केश थे वो धूल उन केशों में उड़ के पड़ती। और आपका वही जो पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें सी उनसे ही आपका सुंदर श्रृंगार हो गया था। कचलुलित श्रमवारिलंकृतास्ते, वही आपके गहने बन गए थे। वो जो बूंदें थी पसीने की उन्हीं में धूल जम गई तो आपके वो श्रृंगार बन गए। तो भला कोई धूल में सन के श्रृंगार बनता है, लेकिन जो सर्वांग भगवान जो सुंदर हैं, सुंदरा किम न सुंदरम। तो भगवान सुंदर हैं, इसके लिए भगवान का नाम है श्याम सुंदर। भगवान का ऐसा स्वरूप है कि वो जो धूल लग जाती है वो भी भगवान का श्रृंगार बन जाती है। धूल भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरें अंगना, पगबाजति पैंजनी पीरे कछोती। वाछ बिको रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। तो भगवान के जो श्रृंगार, भगवान पे जो भी वस्तु पीताम्बर जो भी आभूषण है वो भगवान के ऊपर जब चढ़ जाते हैं तो श्रृंगार बन जाते हैं। भगवान सुंदर हैं।
वो कह रहे हैं कि भीष्म पितामह की, लेकिन मुझे दुष्ट ने मम निशित सरई विभिर्दमानि त्वचि कवच त्वचि विलसत कवचेषु कृष्ण आत्मा। और मुझ निर्दयी ने उन प्रभु के ऊपर बाणों की वर्षा करके, उनका कवच भेदन करके उन प्रभु को मैंने कष्ट पहुंचाया। वही प्रभु मेरी गति हूँ, वही मेरे पति हूँ। और भीष्म पितामह जी कहते हैं कि स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतमधिकर तुम वा प्लुतो रथस्था। प्रभु अपने जो भक्त है उसका मान कभी नहीं घटने देते हैं। और मैंने जब प्रतिज्ञा किया था कि रण क्षेत्र में आज मैं भगवान को शस्त्र उठवाऊंगा, तो प्रभु ने मेरी प्रतिज्ञा को बड़ी करने के लिए अपने हाथ में रथ का पहिया लिया और धृत रथ चरणों भया चलत गो, और रथ का पहिया लेकर दौड़े। तब वो जो धरती कांप गई। और हरिवहंतिम भंगतोत्तरीय, जिस प्रकार जो एक सिंह है वो हाथी को मारने के लिए दौड़ता है, उसी प्रकार प्रभु सिंह के समान हाथ में रथ का पहिया लेकर मेरी तरफ दौड़े। तब जो पृथ्वी थी वो कांप गई। हरिवहंतिमिभं गतोत्तरीय। तो जब पृथ्वी कांप गई तो भगवान का जो उत्तरीय था पीताम्बर, उसने तुरंत ही गिरकर पृथ्वी को सांत्वना दिया, क्योंकि पृथ्वी कांप गई कि अभी अभी युद्ध जब शुरू हुआ था, युद्ध के पहले भगवान ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा और केवल सारथी बन के ही अर्जुन के साथ रहूंगा। तो अभी इतनी जल्दी की जब प्रतिज्ञा प्रभु भूल गए, तो हमारी प्रतिज्ञा तो हमारे साथ बहुत पहले किया था कि पृथ्वी पे सभी का भार उतारूंगा, तो वो भी भूल गए होंगे। तो ऐसा सोचकर पृथ्वी कांप गई, लेकिन भगवान का जो पीताम्बर था वो तुरंत ही उतर कर भगवान के शरीर पर से नीचे गिर गया और पृथ्वी को सांत्वना देने लगा कि पृथ्वी तुम घबराओ मत, भगवान भूले नहीं हैं। ये तो अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए भगवान ने हाथ में रथ का पहिया ले रखा है। भगवान बहुत दयालु हैं, अपने भक्त का मान रखते हैं। भले भगवान का मान चला जाए, लेकिन भक्त का मान भगवान कभी नहीं जाने देते हैं। और जब भगवान प्रेम में पड़े होते हैं भक्त के, प्रबल प्रेम के पाले पढ़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको माँ जसुदा के डर से
अश्रुबिंदु दृग ढलते देखा, अश्रुबिंदु दृग ढलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के, करतल से ना उतरते देखा, करतल से ना उतरते देखा। उनको ब्रज करील कुंजों में, उनको ब्रज करील कुंजों में, कंटक पग पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे प्रभु दयालु हैं। अब इस तरह बताते बताते भीष्म पितामह जी प्रभु के महारास में प्रवेश कर जाते हैं। कहते हैं कि प्रभु जब महारास में आप ललित गति विलास बल गुहाशा, प्रणय नरीक्षण कल्पतोरुमाना। जब भगवान रास में टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहे थे और जो भगवान की तिरछी चितवन थी और मंद मंद मुस्कान, इन तीनों ने भगवान की जो गोपियाँ थी उनके चित्त को चुरा लिया था, मन को हर लिया था। तब वो बेचारी उनको उन्हीं भगवान से जब वो भगवान जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तब उनको ढूंढने के लिए वो उन्हीं का चिंतन करते करते प्रकृतिस्थ हो जाती हैं और वैसे प्रभु ही हमारे ध्यान में आवें और वही हमारी गति हों। और इस प्रकार भीष्म पितामह जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की। और अंत में जब जो सूर्य भगवान थे जब उत्तरायण में आ गए तब भीष्म पितामह जी ने अपने प्राण छोड़ दिया। और जब भीष्म पितामह जी परम धाम को जाने लगे तब सभी देवताओं ने आकर दिव्य पुष्पों की वर्षा किया और दिव्य उनका परलोक गमन करते हुए भीष्म पितामह जी का स्वागत किया। इस प्रकार प्रभु ने अपने प्रिय महान भागवत पितामह भीष्म को अंत समय में दर्शन दिया और अब भगवान सबको लेकर वापस आ गए तथा युधिष्ठिर का जो शोक था वो भी दूर हो गया। और भगवान ने वापस आकर सभी से विदा मांगी और बोले कि अब मैं चलता हूँ, अब बहुत दिन हो गए, अब हमारा परिवार भी सब लोग वहाँ रास्ता देखते होंगे द्वारिका में। और भगवान तैयार होके द्वारका के लिए प्रस्थान करने लगे तब किसी ने अब भगवान को नहीं रोका और भगवान द्वारिका गए और साथ में अर्जुन को भी लेके गए। बोले कि अर्जुन मैं तुम्हारे यहाँ इतने दिन रुकता हूँ, तुम भी हमारे यहाँ चलो। और अर्जुन को भगवान साथ में लेके द्वारिका चले गए। अब इस प्रकार भगवान द्वारिका में चले गए। तब इधर सौनकादि ऋषि ने पूछा कि अरे महाराज, मैंने पूछा था कि परीक्षित का क्या हुआ।
तब सूत जी को ध्यान आया, अरे बोले मैं तो परीक्षित की कथा सुनाना ही भूल गया और कृष्ण के चरित्र में मग्न होकर द्वारिका पहुंच गया। देखो वक्ता कभी कभी जब अपना प्रिय प्रसंग पा जाता है तो उसमें बह जाता है, लेकिन जो श्रोता सजग होता है वो तुरंत पूछता है कि अरे महाराज आप वो कथा सुना रहे थे। तो आप सूत जी कहते हैं कि सुनो परीक्षित का क्या हुआ। तो कहते हैं कि परीक्षित का जब समय आया तो परीक्षित का जन्म हुआ और जन्म के समय सभी ज्योतिषियों ने परीक्षित को जो कुंडली थी वो देखा और महाराज युधिष्ठिर को बताया कि ये जो परीक्षित है ये बहुत ही बलवान होंगे और अपने दादा परदादा की तरह ही होंगे और प्रजापालन में महाराज इक्ष्वाकु की तरह होंगे। इस प्रकार बहुत कुछ परीक्षित जी के विषय में बताया। लेकिन जो ज्योतिषी होते हैं पहले तो अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और जो दोष होते हैं वो पहले नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर ज्योतिषी अगर पहले ही हाथ पकड़ते पकड़ते दोष बता दे कि भैया तुम्हारे 10 दिन बाद मृत्यु होने वाली है तो कोई हाथ दिखाएगा नहीं और और तुरंत उसको बोलेगा भैया तू रहने दे। तो इस प्रकार अंत में बताया कि थोड़ी सी इनकी जो इनकी मृत्यु होगी वो तक्षक नाग के द्वारा होगी, लेकिन वो मृत्यु भी नहीं, वो मोक्ष होगा, क्योंकि इनको परम जो भागवत सुखदेव जी महाराज हैं उनकी सानिध्य में गंगा के तट पर इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तथा इस प्रकार बता के सभी ज्योतिषी चले गए और महाराज युधिष्ठिर ने खूब ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया, खूब गाय और सब महाराज युधिष्ठिर ने बांटी और इस प्रकार धीरे धीरे महाराज युधिष्ठिर अपने राज्य में राजकार्य करने लगे और परीक्षित भी धीरे धीरे बड़े होने लगे। और परीक्षित का नाम परीक्षित इसलिए पड़ा क्योंकि ये इन्होंने भगवान के दर्शन अपनी माँ के गर्भ में किया था। तो जब बाहर आए तो इनको जो वो सांवली सलोनी मूरत दिख रही थी वो इनको बाहर नहीं दिखी, तो ये जिसकी तरफ देखते उसकी तरफ परीक्षण की दृष्टि से देखते थे। इसके लिए विद्वानों ने इनका नाम परीक्षित रखा कि सबको ये परीक्षण करते कि कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, इसके लिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। अब एक दिन विदुर जी महाराज आए, विदुर जी महाराज रात में आए और जो युधिष्ठिर महाराज थे उन्होंने खूब स्वागत किया उनका, बोले चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए, और खूब विधिवत स्वागत किया, खूब खिलाया पिलाया। उसके बाद विदुर जी रात में 12 बजे धृतराष्ट्र के पास गए और पूछा कि बड़े भैया कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। तो धृतराष्ट्र कहने लगे कि अरे विदुर जी क्या बताऊं, ये जो मेरे ये भाई के पुत्र हैं ये इतना मेरा सम्मान करते हैं कि कुछ भी सामान खाना बनता है तो सर्वप्रथम खाना हमको ही खिलाते हैं और स्नान कराते हैं और इतना ही सेवा करते हैं कि इतने तो हमारे पुत्र भी सेवा नहीं करते। और इस प्रकार युधिष्ठिर की धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों खूब बड़ाई किया। तो जो विदुर जी थे उन्होंने डांटते हुए धृतराष्ट्र को कहा कि तुम जिन अपने भाई के पुत्रों को कितनी बार मारने का प्रयास किया, विष दिला दिया, लाक्षागृह में प्रवेश कराया और उन्हीं के टुकड़ों पे तुम आज कुत्ते की तरह पड़े हुए हो, तुमको शर्म नहीं आती है? विदुर जी ने डांटा। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि महाराज मैं क्या करूं, मैं तो अंधा हूं विदुर। तो विदुर जी कहते हैं कि अहो महीयसी जंतो जीविता सा यया भवान भीमा पवर्जितम पिंडम
आदत्ते गृहपालवत, भीम के द्वारा दिए हुए टुकड़ों पर गृहपाल, गृहपाल कहते हैं कुत्ते को, जैसे कुत्ता दूसरे के घर पर टुकड़ों पे पड़ा रहता है, रोटी के टुकड़ों पे, उसी प्रकार तुम भी कुत्ते की तरह यहाँ पड़े हुए हो। भीमापवर्जितम पिंडम माँ दत्ता गृहपालवत, जैसे कुत्ता रहता है उसी प्रकार तुम भी पड़े हो, तुमको शर्म नहीं आती है। तो धृतराष्ट्र बोले विदुर जी मैं तो अंधा हूँ और कहीं जा भी नहीं सकता हूँ। तब विदुर जी बोले चलो मेरे साथ, और उन्होंने धृतराष्ट्र को अपने साथ लिया, तो साथ में जो गंधारी थी वो भी चल पड़ी, और ले जाकर वहाँ पे केदार धाम में ले जाकर इन सबको दिव्य तपस्या करवाई, और यम नियम प्राणायाम अष्टांग योग के द्वारा इनका मन शुद्ध हुआ। तब इन्होंने जो धृतराष्ट्र थे, इन्होंने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर में अग्नि की स्थापना की, और जो ही समाधि लगाया तो इनके शरीर में अग्नि प्रकट हो गई, और अग्नि इनके शरीर में प्रकट होते ही इनका शरीर जलने लगा। और जब जलने लगा तो जो गांधारी थे उन्होंने अपने पति की दिव्य गति देखा, तो वो भी अपने पति के साथ ही चिता में बैठ गई। और इस प्रकार दोनों के आश्चर्यचकित मोक्ष देखकर विदुर जी ने प्रणाम किया, और विदुर जी वहाँ से वापस चले आए। और अब इस प्रकार गांधारी और धृतराष्ट्र को दिव्य लोकों की प्राप्ति हुई। अब आगे की कथा अगले पार्ट में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सीताराम 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 सीताराम। ये जो भगवान नाम का कीर्तन है, ये मानो हाजमोला की गोली है। जब भोजन ज़्यादा हो जाए तो हाजमा की गोली खा लेनी चाहिए, तो सारा जो भी भोजन होता है वो पच जाता है। उसी प्रकार कथा श्रवण के बाद भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए, जिससे जो कथा तुमने जितनी भी सुनी है वो सब तुम्हारे हृदय में हृदयंगम हो जाएगी और पच जाएगी। ये भगवान नाम का मान लो हाजमोला की गोली है, और इससे जो कथा रूपी अमृत तुमने पिया है वो तुम्हारी आत्मा में पच जाएगा, और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। अब आगे की कथा अगले पार्ट में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।